अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो कैसे मिजाज है आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी भरपूर फरमाइश पर आज हम ट्रांसलेशन करेंगे एक अरेबिक ड्रामा जिसका नाम है शबाबुल बूम। तो इसमें दिखाया गया है कि एक मियाँ बीवी की आपस में कन्वर्सेशन है और तकरीबन 10-15 जुमले हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमला आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मैं क्लिप नहीं लगाऊंगा क्योंकि कुछ पाबंदियां ऐसी हैं यूट्यूब की जिसकी वजह से मैं क्लिप जो है इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा। लेकिन आपको मैं इस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लिंक को प्रेस करके आप उस ड्रामे को जाकर देख सकते हैं। और एक और बात याद रखें, जब भी आपने इस लिंक को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद इसके जो सेकंड है उसको याद रख लेना। जहां से ये मैंने क्लिप लिया है आपने उस सेकंड पर जाकर वीडियो को प्ले कर देना है। तो लिंक को प्रेस करने के बाद जैसे ही वीडियो ओपन होगी तो आप जो है जिसके जो स्टार्टिंग में जो 10 सेकंड है यहां से वीडियो स्टार्ट करनी है। 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक का ये जो क्लिप है जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है। और आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आधे मिनट के अंदर ये कितने जुमले बोल जाते हैं। तो मैंने एक एक जुमले को आपको समझाने की कोशिश की है। आपने जैसे ही इस वीडियो को प्ले करना है, सेकंड नंबर 10 से लेकर 40 तक का जो है ये क्लिप मैंने ट्रांसलेट किया है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि एक मियाँ बीवी की जो है आपस में गपशप है। सबसे पहले जो है शोहर जा रहा होता है तो बीवी कहती है आमिर, यानी कि उस बंदे का नाम आमिर होता है। तो फिर आमिर पीछे घूमकर उसको देखता है और कहता है हाला, यानी कि उसकी तरफ मुतवज्जो होता है और कहता है हाला, यानी कि वेलकम। तो फिर लड़की कहती है अलोविन, यानी कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि रोह नहीं आया गया, यानी कि वेन रायह नहीं कहा गया। आमतौर पर लोकल स्पोकन में आला वेन भी कहें तो इसका मतलब होता है किस तरफ, आला वेन का मतलब होता है किस तरफ, लेकिन इसके मायने जो है आला वेन यानी कि कहाँ जा रहे हो ये भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद लड़का कहता है वुश तिबीन, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। और यहाँ पर एक और बात आप याद रख लें, जब भी किसी खातून के साथ आपने बोलना है तो उसको विश तिबी नहीं कहना, विश तिबगा नहीं कहना। ठीक है। आपने बोलना है विश तिबीन, यानी कि आखिर में या और नून का इजाफा कर देना है। बाकी जुमला वैसे का वैसा रहेगा और ये आप मुअन्नस के लिए जो है ये जुमला तैयार हो जाएगा। ठीक है। विश तिबीन यानी कि आपको क्या चाहिए। फिर उसकी बीवी कहती है अभी हाला ऐशान अजमती अलियो, जिसका मतलब है मुझे हाला चाहिए। हाला बोलते हैं मीठे को। ठीक है। मिठाई को बोलते हैं। मुझे मिठाई चाहिए क्योंकि आज मेरी दावत है। अब यहाँ पर अज़मती, जैसे कि हम लोग कहते हैं अज़ूमा यानी कि दावतनामा, अज़मती यानी कि मेरी जो है दावत है आज। ठीक है। आज हमारी जो है गैदरिंग है। फिर आमिर कहता है वहाजा विशो, यानी कि और ये क्या है। वो जो है मिठाई की तरफ इशारा करके कहता है, वो कहता है ये क्या है, यानी कि एंड व्हाट इज दिस। तो आगे से लड़की कहती है माई कफ़ी। माई कफ़ी का मतलब होता है यानी कि ये काफी नहीं है, इट्स नॉट एनफ, यानी कि ये पूरी नहीं होगी। ठीक है। तो उसके बाद फिर बीवी उसकी कहती है बायदेन आना मुतवहमा अला बलीला, जिसके लफ्जी मायने हैं और बायदेन यानी कि और उसके बाद और फिर, जिसका उर्दू तर्जुमा बनता है और वैसे भी मेरा दिल बलीला, बलीला बोलते हैं चनों को, चने को खाने को जी चाह रहा है। ठीक है। मुतवहमा का मतलब होता है यानी कि उसकी जो चाहत है वो मतलब चने खाने की कर रही है। ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बिसाइड्स आई एम क्रेविंग बलीला। बलीला को जो है चनों को कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और लफ्ज बोलती है तरा हादा तलबात वलदक। तरा का मतलब होता है यानी कि देखो, लुक, हादा तलबात यानी कि ये जो डिमांड है, ये जो फरमाइशें हैं तुम्हारे लड़के के लिए हैं, यानी कि तुम्हारे बेटे के लिए हैं। ठीक है। वलदक का मतलब होता है तुम्हारा बेटा, योर सन। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे लुक दीज आर योर सन्स रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो खातून है इसको इसमें हामला दिखाया गया है, इसका यानी कि बच्चा होने वाला है, तो वो इसलिए जो है ये आमिर को कह रही है। तो उसके बाद आमिर कहता है अलवलद मा यशबा, यानी कि ये जो बच्चा है कभी इसका पेट नहीं भरता। यशबा का मतलब शबान यानी कि भरा होना, फुल होना। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आना शबान यानी कि मैं फुल हूँ, मेरे अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं मजीद खा सकूं। तो वो अपने बच्चे को इस तरह से कह रहा है, यानी कि अलवलद मा यशबा, यानी कि ये जो बच्चा है ये कभी मतलब इसका पेट नहीं भरता। ठीक है।
दिस व इज नेवर फुल। फिर उससे आगे वो कहता है अल्योम बलीला व अम्स कुबा बिल्लबन व गबल फलाफिल व गबल फूल सलामत। अब ये जुमला देखें कितना तवील है और बड़ी स्पीड में बोला गया है। चले मैं आपको 1 बाय 1 सिखाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपने जस्ट ऐसा करना है कि इस लिंक को ओपन करने के बाद 10 नंबर सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक देखना है। तो ये तमाम वो जुमले जो है उसमें वो बोले गए हैं, ठीक है। आप इसको जो है देख सकते हैं मुकम्मल और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये जो है ड्रामा है, ठीक है। तो चले अब हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं। अल युम बलीला यानी कि आज बलीला है, आज चने हैं। और कल जो है मैंने इसको कुबा दही का दिया था, यानी कि एक प्याला एक कप जो है दही का दिया था। वो अम्स कुबा बिल्लबन, ठीक है। वो गबला फलाफिल और इससे पहले मैंने उसको फलाफिल भी दिया। वो गबला फूल और इससे पहले मैंने इसको फूल भी खिलाया। फूल का तो आपको पता होगा कि दाल टाइप जो है वहां पर होता है। तो फिर वो आखिर में कहता है सलामत, यानी कि क्या हर चीज ओके है, क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, ठीक है। वो एक तंजन जो है उसको ये जुमला बोल रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे टुडे बलीला यस्टरडे कुबा विद योगर्ट बिफोर दैट फलाफिल एंड बिफोर दैट फूल। वाओ रियली, यानी कि सलामत का मतलब एक तंजन जो है उसको कह रहा है कि यानी कि एवरीथिंग इज फाइन। फिर उसके बाद कहता है बादेन एहना इत्तफकना सबा उनुस मौइद इस्तराहा। अब वो अपनी मसरूफियात के बारे में बता रहा है। बादेन यानी कि फिर हमने तो 7:30 बजे इस्तराहा यानी कि जो गेस्ट हाउस होता है वहां पर वक्त तय किया है। मौइद का मतलब होता है कोई वक्त को तय करना, ठीक है। जैसे कोई मीटिंग होती है इस्तराहा में गेस्ट हाउस में, तो उसके बारे में ये बता रहा है। बादेन एहना इत्तफकना सबा उनुस मौइद इस्तराहा, यानी कि फिर हमने 7:30 बजे इस्तराहा में वक्त तय किया हुआ है, ठीक है। तो आगे उसकी बीवी बोलती है अजल खलास मिसल हाला, यानी कि चलो ठीक है, जैसे कि मिठाई का जो है कोई बंदोबस्त कर दो। तो आगे आमिर कहता है माफी हाला असलन, यानी कि सिद्दीकातक बिजून व कुल वाहिद माहा हाला, यानी कि वैसे भी कोई मिठाई नहीं चाहिए। असलन यानी कि बिलहकीका, यानी कि असल में कोई मिठाई नहीं चाहिए। सदीगातक बिजोन, यानी कि जो तुम्हारी सहेलियां हैं वो आएंगी। बिजोन यानी कि जो आएंगी और वो हर एक के पास जो है एक मिठाई का डब्बा होगा। वकुल्लु वाहिदा माहा हाला, यानी कि हर एक के पास मिठाई का डब्बा होगा। तो फिर आगे कहता है हाला हाला फोक हाला हाला वला अहद याकलू, यानी कि मिठाई पर मिठाई और मिठाई पर मजीद मिठाई कोई भी नहीं खाएगा। वला अहद याकलू, यानी कि कोई भी उसको नहीं खाएगा, इतनी सारी मिठाइयां इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आखिर में वो कहता है मासलामा तअखरत अल अयाल, यानी कि मासलामा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हाफिज, बच्चों को देर हो गई। यानी कि जो उसके दोस्त हैं अलायाल, उसके बारे में वो कह रहा है कि मुझे जो है बहुत देर हो गई है, मेरे वो जो बच्चे हैं या दोस्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि गुड बाय द किड्स आर गेटिंग लेट। वैसे अयाल का मतलब जो है दोस्तों के बारे में भी कहा जाता है, जो अपने वो दोस्तों के बारे में कह रहा है। तो फिर आखिर में वो खातून कहती है इंशाअल्लाह तहतरग इस्तराहतकुम, यानी कि अब वो उसकी जो हामला बीवी है वो गुस्से में आ जाती है कि बजाय इसके कि वो मेरी केयर करे, वो मुझे छोड़कर जो है अपने गेस्ट हाउस में जा रहा है। तो इसलिए वो कहती है इंशाअल्लाह तहतरिक का मतलब होता है यानी कि अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हें जला दे, अल्लाह तुम्हें खाक करे। इस्तराहतकुम जो तुम्हारे गेस्ट हाउस है। तो ये वो वीडियो थी जो कि 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक का जो है मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी मुझे बताइएगा। अगर मजीद ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएं या नहीं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हम लोग इन्हीं ड्रामा से ही क्लिप्स उठा कर सीख रहे थे, जिससे बहुत से लोगों ने जो है अरेबिक सीखी है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर वो अरेबिक सीखें जो कि खलीज में, अरब में, सऊदीया में, मस्कत में, ओमान में बोली जाती है। तो इससे आप लोगों के लिए बहुत ही जो है फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।